स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो केवाईसी फॉर्म है उसको बिना कोई गलती किए हुए कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के अंदर फॉर्म भरना बता देंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं पे भी कुछ भी गलती ना हो। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, बैंक में जमा करने के लिए जाएंगे, तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पिन अप करके आपको जमा करना है। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करना, तो कहां से कैसे डाउनलोड करेंगे, केवाईसी आपका कितने दिनों में हो जाएगा जब आप इस फॉर्म को भर के बैंक में जमा करेंगे, सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे, ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केवाईसी फॉर्म को कैसे भरना है, बाकी की जानकारी आगे वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, केवाईसी अपडेशन फॉर्म इंडिविजुअल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, एनेक्जर बी फॉर्म का नाम है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे डेट है, तो जितने तारीख को इस फॉर्म को बैंक में जमा करेंगे उतना तारीख इस यहाँ पे भर देंगे। अगर मान लीजिए आज फॉर्म भर रहे हैं, आज बैंक में जमा नहीं करेंगे, तो जिस दिन जमा करेंगे उसी दिन यहाँ पे डेट भरेंगे। इसके अलावा फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी भरेंगे सब कुछ कैपिटल लेटर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आपको भरना है, जो मैं आपके वीडियो में बताऊंगा। ब्रांच नेम है, तो आपका ब्रांच कहाँ है, जहाँ पे आपका खाता खुला है उसका ब्रांच कहाँ है। अगर सीएसपी में खाता खुला है तो उसका हेड ब्रांच दूसरी जगह होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे गांव में सीएसपी है, तो उसका हेड ब्रांच मेरे जिला में है, बेगूसराय में। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट हेड ब्रांच में ही खुला है, तो हेड ब्रांच का यहाँ पे नाम लिखेंगे। ब्रांच कोड अगर आपको पता है तो यहाँ पे भर दीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, बैंक में जाके पूछ के यहाँ पे भर देंगे। कस्टमर आईडी, तो आपके पास जो पासबुक है बैंक वाला, उस पासबुक पे देखिए कस्टमर आईडी लिखा रहता है, अगर लिखा है तो उसको यहाँ पे भरिए, अगर नहीं लिखा है तो इसे भी आप खाली छोड़ दीजिए। अकाउंट नंबर, तो आपके पासबुक पे अकाउंट नंबर दिया रहता है, उसको देख के सही सही यहाँ पे इस बॉक्स में भर लेंगे। सी केवाईसी नंबर, जो पहले से केवाईसी करवाने के लिए दिए थे लेकिन उनका केवाईसी नहीं हो पाया, ऐसे कंडीशन में उनका सी केवाईसी नंबर होता है, उसको यहाँ पे भरेंगे। और जिनका पहली बार केवाईसी हो रहा है तो उनके लिए यहाँ पे भरना जरूरी नहीं है। इसके अलावा पर्सनल डिटेल है 1 नंबर में, तो यहाँ पे भरेंगे। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी, तो मैंने आपको बताया कि पासबुक पे अगर कस्टमर आईडी है तो यहाँ पे भरिए, वरना इसे आप छोड़ दीजिए। नेम है, तो जो भी आपका नाम आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में दिया गया है उसको यहाँ पे भरेंगे। कैसे भरेंगे, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे अमित कुमार है, तो मैं यहाँ पे भरूंगा पहले ए एक बॉक्स में MIT अमित मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। एक बॉक्स को यहाँ पे अब छोड़ेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। एक बॉक्स को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। सेकेंड नेम कुमार हो गया, सॉरी मिडिल नेम ये UMAR, इस तरीके से। अगर आपका कोई लास्ट नेम है तो एक बॉक्स को छोड़ देंगे और लिख देंगे अमित कुमार शर्मा। मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका मान लीजिए नाम अमित कुमार ही है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरीके से लिखेंगे। मिडिल नेम है, इसका मतलब होता है विवाह से पहले कोई और नाम था, तो जिनका शादी हुआ उनका विवाह से पहले कोई और नाम होगा तो यहाँ पे भरेंगे इस बॉक्स में, भरना नहीं होगा तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका जन्म तिथि आपके आधार कार्ड में पैन कार्ड में कितना है उसको देख के यहाँ पे भर लीजिए। जैसे कि अगर 1/1/2006 है तो यहाँ पे 01/01/2006 इस तरीके से आपको भरना है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है सामने में टिक कर लेंगे। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, अगर आपका शादी हुआ है तो मैरिड पे टिक करेंगे, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड पे इस तरीके से टिक कर देंगे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं नेम ऑफ फादर मदर स्पाउस, मतलब या तो आप पिता का नाम डालिए या तो आप यहाँ पे माता का नाम डालिए। जैसे कि मैं अगर फादर का नाम डालता हूँ तो यहाँ पे टिक करूँगा अपने पिताजी का फर्स्ट नेम, जैसे कि पिताजी का नाम अमर है तो AMAR अमर। शर्मा है तो एक बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे शर्मा लिखेंगे, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी, तो जिनका शादी हो गया है, अगर लड़की का यहाँ पे नाम भरे हैं, किसी लड़की का केवाईसी हो रहा है जिनका शादी हुआ है,
तो उनके जीवन साथी उनके पति हो गए, तो यहाँ पे टिक करेंगे और उनके पति का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे भरेंगे। इसके अलावा इसको छोड़ देंगे। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, अगर आप अनपढ़ है तो यस पे टिक करेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर उनका अकाउंट खुल रहा है तो मान लीजिए उनका अकाउंट खुल रहा है तो उनकी गार्जियन तो कोई होंगे। गार्जियन कौन होंगे? माता होंगे, पिता होंगे। अगर जिनके माता पिता नहीं है तो उनके जो गार्जियन होंगे, चाचा, दादा, मामा, ठीक है, जिनके पास वो रहते हैं तो उनका नाम यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो उनको यहाँ पे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके गार्जियन पिता है तो पिता का यहाँ पे नाम भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे नाम भरा गया फर्स्ट नेम एंड एक बॉक्स को छोड़ के लास्ट नेम, यहाँ पे इस तरीके से भरेंगे। जिनके गार्जियन माता है तो माता का नाम, जिनके गार्जियन चाचा है तो चाचा का नाम, ठीक है। रिलेशनशिप विथ गार्जियन, तो इन यहाँ पे जिनका नाम भरेंगे उनका रिलेशन इनके साथ क्या है। अगर पिता का यहाँ पे नाम भरे तो यहाँ पे फादर लिखेंगे, माता का यहाँ पे नाम भरे तो यहाँ पे मदर लिखेंगे, ठीक है। उसका नेशनलिटी आपका इंडियन है तो इंडियन पे यहाँ पे टिक करेंगे। कंट्री नेम, मान लीजिए अदर कंट्री से अगर आप हैं तो अदर पे टिक करेंगे और उस कंट्री का यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसको ऑक्यूपेशन टाइप, आप क्या करते हैं, आपका क्या व्यवसाय है, उसको यहाँ पे आपको टिक करना है। एस सर्विस, पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अदर, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉय, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए गए तो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो अगर आप किसी महिला का कर रहे हैं तो हाउसवाइफ पे टिक कर देंगे। कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, यहाँ पे टिक करेंगे। बाकी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो अपने अनुसार यहाँ पे देख लीजिए, जो फुलफिल कर रहे हैं उस पर टिक कर दीजिए। मंथली इनकम, तो आपका मंथली इनकम 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 कितना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अगर मेरा 10,000 है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 10,000 यहाँ पे लिख दूंगा, हो गया। इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम, तो आपका इनकम का सोर्स सैलरी में आता है, बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। तो अपने अनुसार देख लीजिए, मेरा एग्रीकल्चर से तो मैं यहाँ पे इस तरीके से टिक कर दूंगा। इसके अलावा रिलीजन, आपका धर्म हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, अदर जो भी होगा यहाँ पे टिक कर लेंगे इस तरीके से। कैटेगरी है तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो भी आपका कैटेगरी होगा यहाँ पे टिक कर लेंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कास्ट कैटेगरी तो आगे वीडियो में हम आपको बता देंगे, वहाँ से आप इजीली पता कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जिनका यहाँ पे केवाईसी हो रहा है क्या वो विकलांग हैं। अगर विकलांग हैं तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, अगर विकलांग नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए विकलांग हैं, यस पे टिक किया तो विजुअल इम्पायर, नेत्रहीन है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए डिफरेंटेबल, शारीरिक रूप से विकलांग है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर विकलांग नहीं है तो नो पे टिक करेंगे, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बिलो एसएससी, 5वीं से नीचे एसएससी, 8वीं से नीचे हाई स्कूल, 10वीं पास है तो यहाँ पे टिक करेंगे। ग्रेजुएट यहाँ पे टिक करेंगे, मान लीजिए इंटरमीडिएट सॉरी बीए पास होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी किए होंगे तो यहाँ पे टिक करेंगे। अपने अनुसार यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ तक पढ़े लिखे हैं उसमें टिक कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो कंपनी, किसी कंपनी का केवाईसी हो रहा है तो उसमें यहाँ पे ये भरना पड़ता है। बाकी आपका खुद का पर्सनल खाता है उसका केवाईसी हो रहा है तो ये जानकारी आप नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं, प्लेस, सिटी ऑफ बर्थ, किस सिटी में आपका जन्म हुआ उस सिटी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सिटीजनशिप यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। पैन नंबर, तो इस बॉक्स में आपको पैन नंबर भरना है, सही सही पैन नंबर भरेंगे, गलती नहीं करेंगे। मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे प्लस भर देंगे और 91 भरेंगे, क्योंकि अपना कंट्री कोड 91 है, इसमें मोबाइल नंबर भरेंगे। ईमेल आईडी जो आपके फ़ोन में चल रहा है इस बॉक्स में ईमेल आईडी आप भर दीजिए, बेहतर रहेगा। ईमेल आईडी अगर रहता है तो फॉर्म का पहला साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दूसरे साइड में यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, प्लीज टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स, ठीक है। तो आप जो केवाईसी करवा रहे हैं उसमें आप क्या डॉक्यूमेंट्स देके केवाईसी करवा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टिक करूंगा और आधार कार्ड का नंबर इस बॉक्स में भर दूंगा। अगर वोटर कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पे टिक करूंगा और वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखूंगा। जो प्रूफ आप दे रहे हैं, जैसे कि ई नरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मैंने आपको बताया, जो प्रूफ दे रहे हैं उसमें टिक कीजिए, उसका नंबर इस बॉक्स में भरिए। अगर उसका इश्यू डेट पता है तो लिखिए, एक्सपायरी डेट पता है तो लिखिए, वरना इसको और इसको खाली छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे नंबर
भर दीजिए। एड्रेस डिटेल्स, एक करेंट एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस है। करेंट मतलब होता है वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस मतलब होता है अस्थाई पता, अस्थाई जहाँ पे सब दिन रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस टाइप, आपका एड्रेस रेसिडेंशियल हो गया यानी आवासीय पता है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर कहीं ऑफिस में आप रहते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देते हैं तो इस पे टिक करेंगे। जो लोग गांव में रहते हैं तो वो इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे जो अपना है गांव का एड्रेस भरेंगे। तो कैसे भरेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ ताकि आपको एड्रेस भरने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले लिखेंगे यहाँ पे विलेज, VILLAGE माइनस देंगे और अपने गांव का नाम, जैसे कि मेरे गांव का नाम राजपुर है तो यहाँ पे RAJPUR राजपुर यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। फिर एक बॉक्स को छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे पोस्ट, POST, पोस्ट भी राजपुर है, माइनस देके राजपुर लिख देंगे RAJPUR इस तरीके से। एक बॉक्स को छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे ब्लॉक, तो आपका ब्लॉक कहाँ है, ब्लॉक भी ताजपुर है तो TAJPUR। फिर एक बॉक्स को छोड़ के लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, DIST, तो डिस्ट्रिक्ट आप माइनस देके डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है, मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बेगूसराय है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेगूसराय। फिर से यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा गया तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिर से भरेंगे। पिन कोड भरेंगे जो आपके पिन कोड होंगे। विलेज, यहाँ पे सिटी पे टिक करेंगे, जो शहर में रहते हैं शहर का नाम भरेंगे और जो गांव में रहते हैं वो विलेज पे टिक करेंगे, गांव का नाम भरेंगे। स्टेट भरेंगे, आपका स्टेट कौन सा है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए ये तो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस हो गया या फिर बिजनेस एड्रेस हो गया। मान लीजिए आपका जो वर्तमान पता है और अस्थाई पता है, आप गांव में ही रहते हैं, ठीक है, आप कहीं शहर में नहीं रहते हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ पे टिक करेंगे सेम एज करेंट, इस पे टिक करेंगे तो दोनों एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका दोनों पता अलग अलग है, एक पता हो गया वर्तमान का, जब भी आप यहाँ पे रह पटना में रह रहे हैं तो वो वर्तमान पता घर हुआ गांव में, दोनों तो अलग अलग एड्रेस हो गया, तो इस कंडीशन में आपको अलग अलग एड्रेस भरना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कीजिए, तो आपको इसमें भरने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग है तो फिर आप यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस पे टिक कीजिए, जो अलग है उसको यहाँ पे भर दीजिए। कैसे भरेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया इस वाले ऑप्शन में, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एड्रेस भरना है। विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, एक बॉक्स को छोड़ के माइनस देके फिर सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट सब कुछ आपको यहाँ पे भर देंगे। 6 नंबर में है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या दे रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड ही दे रहे हैं तो आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर भर देंगे। बाकी अगर यूटिलिटी बिल, EPPO ये प्रूफ दे रहे हैं तो इस पे टिक करेंगे। यूटिलिटी बिल दे रहे हैं तो इस पे टिक करेंगे, उसका नंबर भरेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट अगर ये दे रहे हैं तो आप इस पे टिक करेंगे, उसका नंबर यहाँ पे भर देंगे और जो डेट होगा यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से आप नीचे आएंगे तो एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आपका हाल ही का होना चाहिए वो यहाँ पे चिपका देंगे। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। इसके अलावा प्लेस, तो आपका मतलब यहाँ से KYC हो रहा है तो आपका KYC आपके बैंक से होगा तो बैंक किस जगह है उस जगह का यहाँ पे नाम लिखेंगे इस बॉक्स में। डेट भरेंगे जितने तारीख को ये KYC हो रहा है। बाकी यहाँ से नीचे आते हैं फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे देख लीजिए तो इसमें आपको कुछ भी जानकारी नहीं भरना है। मैंने आपको बता दिया इस फॉर्म को बिना कोई गलती किए हुए कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए होंगे। अब बात रही इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगती है, तो ये फॉर्म आपका हो गया। इसके अलावा जो प्रूफ इसमें दे रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड आपको देना ही पड़ेगा, पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा था यूटिलिटी बिल अगर आप लगा रहे हैं तो इसका फोटोकॉपी लगाएंगे। FPPO इसका अगर ये लगा रहे हैं तो इसका फोटोकॉपी देंगे। यानी इसमें से जो प्रूफ लगा रहे हैं वो फोटोकॉपी आप इसके साथ अटैच करेंगे, या फिर यहाँ पे जो प्रूफ है इसमें से आप जो प्रूफ लगा रहे हैं वो प्रूफ आप मतलब फोटोकॉपी के रूप में इसके साथ पिनअप करके बैंक में जमा करेंगे। तो मैंने आपको फॉर्म भरना बता दिया और यहाँ पे क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो भी बता दिया। अब बात करते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करने का। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ से जाके लिंक पर क्लिक कीजिए और फॉर्म को डाउनलोड कीजिए। वीडियो पसंद आए होगी जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई फिर भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए, पूछिए। और मेरे इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो वो ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड के रिगार्डिंग वीडियोज अपलोड करूँ उसकी जो
नोटिफिकेशन होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।